अज़लान कुकिंग एंड गार्डनिंग। हेलो एवरीवन। तो आज हम जो बात करने वाले हैं ये लेडी फिंगर, ओकरा या भिंडी के बारे में जो बात होगी। ये हमारी जो वीडियो है ये बड़ी इससे हमें काफ़ी अच्छी मालूमात होगी और उससे हमें हम सबको बहुत फ़ायदा होगा, जो ख़ास करके नए गार्डनर हैं या जो नए सीखने वाले हैं या नए बागबानी करने का शौक़ है, या वो घर में अभी वो इस साल या पिछले साल वो पौधे लगाने उन्होंने शुरू किए हैं, या उसके अलावा वो कुछ सीखने का शौक़ रखते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। तो वीडियो में आप ये देखेंगे कि ये हमारे पास एक भिंडी का पौधा है, ओकरा या लेडी फिंगर। तो ये पौधा जो है ये हमने ये मेरे पास तकरीबन 25 से 30 पौधे हैं, या शायद इससे भी ज़्यादा हों, 50 के लगभग शायद हों। अच्छी तरह से इनकी मैंने गिनती नहीं की हुई है। तो इसकी मैंने सीडलिंग जो की थी वो मैंने अपने घर में की थी। सीडलिंग जो की थी उसके बाद फिर मैंने वहाँ पर मेरे पास एक गिलास का बना हुआ एक जार जैसा है, तो वहाँ पर मैं वहाँ पर मौसम को मेंटेन करने के लिए मैंने वो बनाया हुआ है। तो उसमें मैंने तो ये वो मौसमी असरात को एक जगह पर एडजस्ट करने के लिए उसको यानी कि मार्च या सितंबर में उसको डालने के लिए फिर मैं यह बॉक्स इस्तेमाल करता हूँ, ताकि कोई भी महीना हो तो फिर मुझे इसके अंदर मैं वो टेम्परेचर बराबर मेंटेन कर सकता हूँ। तो फिर ये मेरे यहाँ सीडलिंग में काम आता है। तो ये ग्लासेस का बना हुआ है, तो इसी में मैंने ओकरा, भिंडी या लेडी फिंगर मैंने यहीं पर सीडलिंग की थी। अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। तो बात यह है कि भिंडी के ये जो पौधे हैं ये मैंने एक ही दिन इनकी मैंने सीडलिंग की थी, और उसके बाद मैंने इसकी ट्रांसप्लांटेशन जो की है वो भी एक ही दिन की है। उसके अलावा दूसरी अगली बात जो है वो ये है कि बावजूद भी फिर भी आप देखेंगे कि मैं अभी आपको सारा विज़िट करवाता हूँ, तो आप देखेंगे कि कुछ पौधे भिंडी के वो तकरीबन काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। तकरीबन उनमें लगता है मुझे ऐसा कि इसमें अभी बर्ड फ्लावरिंग भी शुरू होने वाली है। बज़ाहिर तो नहीं दिखती है, लेकिन लग ऐसे रहा है इसके जो कद काठ और इसकी ग्रोथ से अंदाज़ा होता है कि बर्ड फ्लावरिंग भी शायद इसमें आने वाली है, तकरीबन आने वाली है। और उसी दिन लगाने वाला एक ये पौधा भी था जो मैंने उसी दिन यहाँ पर मैंने इसको ट्रांसप्लांट किया था। अब इस पौधे में और उस पौधे में आपको मैं बताता हूँ, बताने का जो असल हमारा पॉइंट है वो ये है कि अब उस पौधे में और इस पौधे में आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, 50-50 का फ़र्क है, बल्कि इससे भी ज़्यादा फ़र्क है। तो ये फ़र्क क्यों आया? ये फ़र्क इसलिए आया कि वो मैं आपको बात बताने के लिए मैंने ये वीडियो का इंतज़ाम किया है। तो वो फ़र्क इसलिए आया है कि ये कुछ पॉट्स जो हैं उनमें गार्डन सॉइल तकरीबन मेरे सब एक रेशो से मैं बनाता हूँ। इसके बावजूद क्योंकि मुख्तलिफ़ पॉट्स में मैंने इनको लगाया है, मेरे पास कोई बड़ा खेत तो है नहीं है, रूफ टॉप पर मैं काम करता हूँ। तो ये मुख्तलिफ़ कंटेनर में, छोटे बड़े मुख्तलिफ़ कंटेनर में मैंने इनको लगाया है। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी ये कंटेनर में हमारे पास ओकरा, भिंडी या लेडी फिंगर के 2 पौधे इसमें भी लगे हुए हैं, और यहाँ भी तकरीबन बर्ड फ्लावरिंग के बिल्कुल करीब है ये। तकरीबन बर्ड फ्लावरिंग में इसको कह सकता हूँ 100%। तो ये बर्ड फ्लावरिंग के करीब है। और उसके मुकाबले में मैंने जो आपको अभी एक पौधा बताया था वो देखें आपके, वो बिल्कुल ही छोटा सा है, वो भी उसका टोटल 2 इंच कद नहीं है, जबकि इसका 7 से 8 इंच कद है, और इसकी सेहत भी काफ़ी अच्छी है, और ये लश्करीन और बुशी भी है, और इसका हर लिहाज से ये पौधा फिट फाट है। तो कहने का ये मतलब है कि ये इतना फ़र्क क्यों है? ये फ़र्क इसलिए है कि कोई पौधे हैं उनको सुबह सवेरे फर्स्ट टाइम में धूप मिलती है, और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको फर्स्ट टाइम में, तो जैसे कि ये पौधा है, इसको सुबह फर्स्ट टाइम में धूप नहीं मिल रही थी।
तो इस वजह से इसका ये रिज़ल्ट आ रहा है। गार्डन सॉइल सब गमलों में, सब कंटेनर में, सब पॉट्स में एक जैसी बनी हुई है, क्योंकि मैं एक बार इकट्ठा ढेर बनाकर तो वहाँ पर सब एक बार तैयार करता हूँ, और क्वालिटी एक सॉइल की क्वालिटी मेरी एक है। तो फिर ये फ़र्क इसलिए आया कि कुछ पौधे ऐसे हैं कि जिनको सुबह धूप लगती है, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको 11 बजे के बाद धूप लगती है, कुछ ऐसे हैं कि जिन पर धूप आती ही नहीं है, और कुछ पौधे ऐसे हैं कि जिन पर वाटरिंग में थोड़ा सा फ़र्क लग जाता है। जैसे कि मेरे पास तकरीबन यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा लें कि ये तमाम मेरे पास कंटेनर वगैरह हैं, और ये काफ़ी एरिए में फैले हुए हैं। और ये इसके अलावा एक यहाँ से ये जो रास्ता जा रहा है परली साइड पर भी मेरे पास कंटेनर लगे हुए हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि इंसान कभी भूल भी सकता है, तो आपका भाई भी भूल सकता है, तो फिर इसलिए इसमें कुछ ऐसा हुआ होगा कि शायद पानी में कुछ पानी डालने में कुछ फ़र्क लग गया होगा। जून तो है वो, तो 1 घंटा भी पानी आगे पीछे लेट हो जाए तो आपको पता ही है कि जून में पौधों का क्या हालत होती है। तो इसी तरह से ये हालत भी इनकी इसी तरह से हुई है। नहीं तो ये उनके साथ के पौधे थे, और उनके साथ का इनका भी होना चाहिए था, और इनको भी उसी तरह से बुशी लश ग्रीन और इसमें भी फ्लावरिंग, बर्ड फ्लावरिंग का सिलसिला उसी तरह चलना चाहिए था। तो कहने का ये मतलब है कि ये इसी वजह से हुआ है कि मैंने इसका यही अंदाज़ा निकाला है कि ये वाटरिंग का कुछ इसमें फ़र्क लग गया है। तो ये इन चीज़ों का, ये छोटी छोटी बातें हैं, तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो फिर आपके पौधों में ये चीज़ नहीं पैदा होगी। तो मेरा ख्याल है ये हमारी वीडियो भी काफ़ी हो गई है, तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।